देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी आप लगा लीजिए स्टार, इसे भी आप क्या कर लीजिए स्टार लगा लीजिए, ठीक है, ट्रिपल स्टार, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यूज अ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब, अब क्या बात कर रहा है, वहां पे क्या कर रहा था स्क्वायर का, यहाँ पे क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म इसके फॉर्म, ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। तो आपको दोस्त यहाँ पे क्या बोला, घनात्मक पूर्णांक का घन, घनात्मक पूर्णांक का घन, यानी कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो आपको प्रूफ क्या करना है दोस्त, यहाँ पे जो था ना, ये गिवन दिया नहीं था, इसको प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है, इसी को प्रूफ करना था, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है, 9m प्लस में 1 और 9m प्लस में 8। देखिए अब मैं यहाँ पे एक चीज बातें बताऊं, क्या हम क्या जानते हैं दोस्त, हम जानते a इक्वल टू में b क्यूब प्लस में r, और r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन कितना होगा b। इतनी बातें आप समझ गए या नहीं समझ गए, इतनी बातें समझिए। अब देखिए b की वैल्यू यहाँ से कितना हो गया 9, कितना हो गया 9, ठीक है। तो r कितना हो जाए, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b कितना है 9, तो ये हो गया। तो अगर मैं बात करूँ r की वैल्यू, तो r कितना हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 एंड 8 9 लेकिन नहीं होगा, ठीक। इतनी बातें समझ गए नहीं, तो 8 तक ही क्या करना है, हमें 8 तक ही करना है, ठीक है। अब मैं आपको देखिए बात बताता हूँ, क्या हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम क्या लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि r इक्वल टू 0 रखने पर देखिए, तो a कितना हो जाएगा दोस्त, a हो जाएगा, b कितना है, b तो 9 है, तो 9 क्यूब कितना हो जाएगा 9 क्यूब, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखता हूँ, दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, यानी कि क्यूबिंग टू द बोथ साइड। यहाँ पे क्या लिख दोगे, क्यूबिंग टू द बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ घन करने पे। अब आप यहाँ पे एक बात हमें बताइए, क्या मैं यहाँ पे a का स्क्वायर और 9 क्यूब का होल, क्यूब स्क्वायर नहीं है दोस्त, ये क्यूब, a का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा a क्यूब, और ये कितना हो जाए, 9 का करोगे तो 729, और ये कितना हो जाए क्यूब। अब देखिए मैं इसे क्या ये लिख सकता हूँ 9, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 89 क्यूब, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। आप मुझे ये बताइए, क्योंकि 81 को 9 से करोगे तो 729 ही आएगा, ठीक है। अब मुझे ये बात बताइए, क्या मैं यहाँ पे एज्यूम कर लूँ, एज्यूम माना कि, एज्यूम मतलब माना कि, माना मैं मान क्या रहा हूँ कि जो 81 क्यूब है ना, इसके जगह हम क्या मान रहे हैं, इसके जगह मान रहे हैं m, क्या मान रहे हैं m, इसके जगह मान रहे हैं। तो क्या मैं इसको अगर मानूंगा m, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा 9m हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। अब देखिए सेकेंड टर्म क्या होगा दोस्त, a इक्वल टू में अगर r इक्वल टू 1 रखूंगा, अगर r इक्वल टू 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, r इक्वल टू अगर 1 रखने पे यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा 9 क्यूब प्लस में 1, ठीक है ना, r इक्वल टू 1 रखेंगे तो, ठीक है। इतनी बातें, क्योंकि ये b कितना है 9 क्यूब प्लस 1। अब आप इसको क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, और इंग्लिश में आप ऐसे लिख देंगे। देखिए इसको करूँगा तो a क्यूब, और इसको करूँगा 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, इसको करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्त, बहुत लंबा सॉल्यूशन यहाँ से जाएगा। देखिए 9 का क्यूब करेंगे, 9 क्यूब का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब प्लस में यहाँ से हो जाएगा 3, ठीक है। 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस में 3, 1 का स्क्वायर प्लस में 9 इंटू में 9 क्यूब, ठीक है। देखिए जब आप इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 729, 9 का क्यूब 700 इंटू क्यूब, तो क्यू का क्यूब, ठीक है, 1 का क्यूब 1, इसको करो 9 या 27, ये हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, यहाँ से करोगे 9 या 27 क्यू, ठीक। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए। देखिए अब मैं यहाँ से क्या करना चाहता हूँ दोस्त, कॉमन लेना चाहता हूँ। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 3 कॉमन लेता हूँ। 3 कॉमन लूँगा तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से अगर 3 नहीं 9 कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं 9 कॉमन लूँगा तो 81 क्यूब, ठीक है। यहाँ से अगर 9 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 3 क्यू स्क्वायर। यहाँ से अगर हमने क्या कर लिया तो यहाँ से बच गया 3, यहाँ से क्या बच गया 3
क्यू। ठीक है, इतनी बातें आप समझिए। और यहाँ पे जो बचा 1 है हम इसको क्या लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्या इसके जगह जो ये वाला टर्म आपको दिख रहा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके जगह क्या मैं m मान सकता हूँ? तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, एज्यूम। यहाँ पे आप क्या एज्यूम लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिख दीजिए, एज्यूम कि हमने इसके जगह क्या माना है, 81 क्यू प्लस में 3 क्यू प्लस में 3 क्यू। इसके जगह हमने क्या माना है, स्मॉल m। अगर हम इसके जगह स्मॉल m मानते हैं तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अगर यहाँ वाला टर्म आप देखेंगे, मैं इसको यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, अगर आप यहाँ देखेंगे तो 9m, क्योंकि हमने इसके जगह क्या मान लिया, m, और उसके बाद क्या है प्लस में 1, तो ये हो गया, ये हो गया नहीं हो गया अपने पास, एक ये आ गया। ठीक है, और एक यहाँ पे ये आया हुआ ही है। अब जो टर्म है दोस्त, थर्ड टर्म यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, देखिए थर्ड टर्म क्या अपने पास, a इक्वल टू में 9 क्यूब प्लस में 2। अब इसको क्यूब करूँगा, अगर इसको क्यूब करूँगा तो a का क्यूब इक्वल टू में 9 क्यूब, ये क्या हो जाएगा, अगर मैं चलिए इसको जो है ना उस साइड करते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं उस साइड, ठीक है ना, इसको वहाँ पे करते हैं इस साइड, देखिए यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये लिख दूँ a इक्वल टू में 9 क्यूब प्लस में 2। अब ये दोनों तरफ क्या करने हैं, इस क्यूब करना है, तो a का क्यूब इक्वल टू में 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा a क्यूब, और इसको करोगे 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस में 2 का होल क्यूब प्लस में 3, और ये क्या हो जाएगा 9 गुना में 9 क्यूब का होल स्क्वायर इंटू में 2 प्लस में 3 2 का होल स्क्वायर इंटू में 9 क्यूब, ये कितना है 9 क्यूब। देखिए ये फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है दोस्त, a क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस में 3ab स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इतनी बातें आप समझिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्त, सॉल्व करते हैं इसके। एक ये कितना हो गया 729 क्यूब, क्यू का क्यूब ये हो गया 8 प्लस में यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 9 27 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 9 54, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12, ठीक है ना, 4 तिया 12 12 9 108 क्यू। ठीक है ना, अब आप मुझे यहाँ से एक बात बता सकते हो क्या, मुझे यहाँ से ये बात बता सकते हो क्या, यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ 9 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 81 का क्यूब, यहाँ पे कितना बच जाएगा 6 9 54 का क्यू स्क्वायर, यहाँ पे कितना बच जाएगा 12 क्यू, और यहाँ पे जो 8 है ना, इस 8 को बेचारे में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्या अब मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख सकता हूँ एज्यूम, हम क्या कर रहे हैं दोस्त, एज्यूम क्या कर रहे हैं, जो ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म यानी कि 81 क्यू प्लस में 6 क्यू स्क्वायर प्लस में 12 क्यू, इसके जगह हम क्या मान लेते हैं m। ठीक है, माना की ठीक है, माना की। ठीक है, अब मुझे यहाँ से एक बात बताओ, मुझे बोलो क्या, कि a क्यूब इक्वल टू में 9, और इसके जगह हमने क्या माना है m, तो m, और ये कितना हो गया 8, और क्या हमें यही बताना था या नहीं बताना था, तो मैं यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ a क्यूब इक्वल टू में हमारे पास क्या आ गया दोस्त, a क्यूब इक्वल टू में क्या हो गया 9m प्लस में 1 और 9m प्लस में 8। देखिए ये तो यही है, और ये पिछवाड़े में मैं दिखाता हूँ, देखिए ये यहाँ से है या ये है या नहीं है या नहीं पीछे। ठीक है, और ये यहाँ रहा 9m प्लस 1, तो यहाँ पे क्या कर दोगे दोस्त, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, आप इसको क्या बोल दोगे, हैंस प्रूफ डैट, हमें यही शो करना था। ठीक है ना, यानी कि इति सिद्धम, यही हमें करना